राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी की है। दिल्ली ब्लास्ट में 8वीं गिरफ्तारी इस लिहाज से अहम है क्योंकि ये मास्टरमाइंड उमर का वो हैंडलर था जो उसे लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराता था। बारामूला का रहने वाला था। बिलाल दिल्ली ब्लास्ट के सबूत को मिटाने की फिराक में था। इधर बिलाल की गिरफ्तारी और उधर अनंतनाग के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनआईए की जांच में लेडी आतंकी शाहीन ने भी बड़े खुलासे किए। अब तक मैडम सर्जन और 7 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के साथ आतंक का स्पेशल चैप्टर। विस्तार से देखिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लाल किले के कार बम विस्फोट मामले में एक और गिरफ्तारी की। जम्मू कश्मीर के बारामूला निवासी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को देश की राजधानी दिल्ली से पकड़ा गया है। आतंकी डॉक्टर गैंग का यह 8वां आतंकी है। आत्मघाती हमलावर उमर को ये लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। उमर को सुरक्षित ठिकाने भी मुहैया करा रहा था। धमाके की साजिश को ये आगे बढ़ा रहा था। आतंक के सबूत मिटाने में इसकी सीधी भूमिका थी ताकि दूसरे आरोपियों की पहचान और साजिश की गहराई को छिपाया जा सके। गिरफ्तारी मंगलवार को हुई है। अब एनआईए इस नए आतंकी बिलाल से हमले की साजिश की कड़ियों को सुलझाने में जुट गई है, क्योंकि डॉक्टर बिलाल भी आतंकी हमले की साजिश में शामिल पाया गया। डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। एनआईए ने बताया कि आरोपी बिलाल ने साजिशन हमला करने वाले सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। उसने उमर को संसाधन देने के साथ साथ ही हमले के पहले पनाह भी दी और उसके साथ ही आतंकी हमलों से जुड़े हुए सबूतों को नष्ट करने की भी कोशिश की थी। दिल्ली आतंकी हमले में 11 लोगों की जान गई थी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पिछले महीने 10 नवंबर को हुए आतंकी विस्फोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शाम के करीब 6:52 पर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद रंग की हुंडई i20 कार में फिदायीन धमाका हुआ था। ये विस्फोट इतना भयानक था, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आसपास की दुकानों के शीशे तक बिखर गए। इस धमाके के साथ ही आतंक का व्हाइट कॉलर फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आया। धमाके की परतें खुली तो पूरा देश हक्का बक्का रह गया। इस मॉड्यूल के शुरुआती सुराग मिले थे श्रीनगर के नौगाम में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में। 19 अक्टूबर को पुलिस ने मौलवी इरफान अहमद और जमीर अहमद को गिरफ्तार किया था और फिर इनकी ही निशानदेही पर 5 नवंबर को यूपी के सहारनपुर से आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल से पूछताछ में ब्लास्ट की प्लानिंग का भंडाफोड़ हो ही रहा था। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से नेटवर्क के तार जुड़ ही रहे थे। तकरीबन 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद भी किया गया, लेकिन डॉक्टर उमर ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका कर दिया। उसी दिन सबसे पहले 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शकील राठेर और डॉक्टर शाहीन शहीद। उसके बाद डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राठर, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर तजम्मुल अहमद मलिक और अब डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला। इस तरह फरीदाबाद मॉड्यूल में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जुटी एनआईए लगातार दबिश डाल रही है। बिलाल की गिरफ्तारी उसी दबिश का नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर लगातार एनआईए एक के बाद एक दबिश डाल रही है। अब 8वीं जो अरेस्ट है वो एनआईए की तरफ से की गई है। इस बार डॉक्टर बिलाल को गिरफ्तार किया गया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। माना यह जा रहा है कि डॉक्टर बिलाल वो शख्स है जिसने इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाया।
लेकिन इन सब के बीच चाहे दिल्ली ब्लास्ट केस हो या फिर व्हाइट कॉलर टेररिज्म, ऐसे में एनआईए लगातार एक के बाद एक दबिश डाल रही है और माना ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में एनआईए और भी बड़े खुलासे कर सकती है। दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह के इनपुट मिले हैं और जिस तरह की प्लानिंग सामने आई है, उससे खतरा अभी टला नहीं है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को सीमा पार से पूरा सपोर्ट मिल रहा था और हो सकता है अभी भी स्लीपर सेल एक्टिव हो। इसीलिए जांच एजेंसियों ने अपने दायरे को बहुत बड़ा कर लिया है। 17 नवंबर 2025 को जसीर बिलाल वानी और दानिश की श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद पता लगा था कि जसीर ड्रोन और रॉकेट मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट है और वो मास्टरमाइंड उमर का बहुत ही क्लोज सहयोगी था। इसी जसीर वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद ये सामने आया था कि मास्टरमाइंड उमर हमास स्टाइल में ड्रोन हमलों की योजना बना रहा था। न सिर्फ ड्रोन बल्कि रॉकेट के जरिए भारत के बड़े शहरों में आसमान से विस्फोट करने की प्लानिंग थी और इस साजिश में जसीर बिलाल की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल होने वाला था। वहीं सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील, जो कि आईडी डिजाइन और विस्फोटक की हैंडलिंग में शामिल था, अब एनआईए उमर की उस प्लानिंग के तार को जोड़ने और खोजने के लिए जसीर बिलाल और अदील को अनंतनाग के घने जंगलों में लेकर आई है, क्योंकि माना जा रहा है कि इन्हीं घने जंगलों को इन आतंकियों ने अपना ट्रेनिंग सेंटर बना रखा था। दिल्ली ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेररिज्म की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनआईए ये दोनों केस देख रही है और ऐसे में एनआईए की तरफ से अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए की टीम डॉक्टर अदील और जासिर को लेकर कश्मीर घाटी के अनंतनाग के घने जंगलों में लेकर पहुंची। यहाँ पर जासिर और डॉक्टर अदील ने बताया कि वो जगहें जहाँ पर इन आतंकियों ने हथियार चलाने, आईडी बनाने और साथ में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग की थी। ना सिर्फ कुलगाम के घने जंगलों में, सूत्र ये भी बताते हैं कि इन व्हाइट कॉलर टेररिज्म आतंकियों ने कश्मीर के कुलगाम के घने जंगलों में भी कई बार ट्रेनिंग की है और ऐसे में एनआईए की टीम इन दोनों आतंकियों को लेकर दिल्ली से कश्मीर रवाना हुई और इसी दौरान उन तमाम इलाकों में पहुंची जहां पर इन लोगों ने हथियार, ड्रोन और साथ में आईडी बनाने की ट्रेनिंग की थी। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू के गांसू बॉर्डर इलाके के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। इस ऑपरेशन का मकसद यूं तो आतंकियों का खात्मा है, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये घने जंगल ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाने की खबर आने से इन जंगलों के चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। एनआईए को लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ के प्रयास में है। As a part of kinetic and non-kinetic operations in the Jammu and Kashmir, Jammu Kashmir Police along with the SOG and the BSF has launched a massive search operations at the border village areas. Right now I am at the Gajansu area where you can see how Jammu and Kashmir Police along with the BSF and the special operation group of Jammu and Kashmir Police had launched a search operation over here to ensure no unlawful activity or unlawful activity is being carried out over here. You can see how the Jammu Kashmir Police Special Operation Group is conducting a massive search operation in this jungle area. They are moving in a tactic position because Pakistan is trying to infiltrate their terrorists into the Indian side. As the winters has come, the snow will fall within a week in the upper ridges, but right now you can see at the international area where Jammu Kashmir Police along with the BSF is conducting a massive search over here to ensure that no unlawful activity or the suspicious movement is being over here. फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट मामले में 8वें आरोपी डॉक्टर बिलाल
नसीर मल्ला को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं डॉक्टर मॉड्यूल की सर्जन शाहीन की पूछताछ से भी अहम खुलासे हुए हैं। शाहीन ने जांच में खुलासा किया है कि इस गैंग ने करीब 20 लाख रुपए जुटाए थे और ये पैसा बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, फर्टिलाइजर और दूसरे मटेरियल की खरीदारी के लिए इस्तेमाल हुआ था। शाहीन सईद ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो शाहीन ने बताया कि फिदायीन डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल 2022 में कुछ दिनों के लिए कॉलेज से लापता हो गए थे। इस दौरान वो तुर्की गए थे, जहां पर उन्होंने हथियार चलाने और विस्फोटकों को तैयार करने की ट्रेनिंग ली थी। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन अगर ऐसा है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने तुर्की जाकर हथियार चलाने और विस्फोटक तैयार करने की ट्रेनिंग ली है, तो इससे जांच की दिशा इंटरनेशनल कनेक्शन के साथ काफी हद तक बदल सकती है। अब जांच एजेंसी पता लगाने में जुट गई है कि क्या इस मॉड्यूल का तुर्की के अलावा अफगानिस्तान या किसी दूसरे देश के नेटवर्क से भी कोई कनेक्शन था। इसके लिए अब एनआईए इन सभी आरोपियों का यात्रा रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रेल और मनी ट्रांसफर के रास्तों की जांच कर रही है। जाहिर है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिल्ली बम ब्लास्ट और बड़ा आकार लेता दिख रहा है। अब ये एक वारदात नहीं रही, बल्कि एक बड़ी और संगठित इंटरनेशनल साजिश की तरफ इशारा कर रही है। अंकित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।